सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सामान्य जमाकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस देश का, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी पे बैठकर असहाय कमज़ोर लोगों के दुख दर्द के बारे में पता न हो तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे उन माध्यमों का जिसके माध्यम से वो सूचनाएं हमारे इस देश के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोगों तक पहुंच सकती है। ये भी एक दुर्भाग्य है कि ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर हैशटैग से ट्रेड करती हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको बड़े व्यापक स्तर पर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक मुख्यमंत्री की भैंस खो गई थी। उस भैंस को ढूंढने के लिए पूरा तंत्र लग गया, तो सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेड करने लगा। इसी तरीके से राजस्थान के नवनिर्वाचित सांसद विधायक जी बाबा बालकनाथ, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब हैशटैग ट्रेड करने लगा है। जब 41 मजदूर उस टनल में फंसते हैं तो पूरा मीडिया वहां पहुंचता है, तो वह हैशटैग ट्रेड करने लगता है। इसी तरीके से अन्य बहुत सारे केस, बहुत सारे चीज़ें आपने हैशटैग ट्रेड करते हुआ देखा होगा। किसी हीरोइन ने कम कपड़े पहने तो वो हैशटैग ट्रेड करने लग गया। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जब 10 करोड़ से ज़्यादा जमाकर्ता सहारा का अपनी लाचारी बेबसी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में तरह तरह से अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन वह हैशटैग ट्रेड नहीं करता। उसके बारे में किसी सोशल मीडिया पर उसको जगह नहीं मिलती। इसी तरीके से जब 12 लाख लोग सहारा के बेरोजगार होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं, हैशटैग ट्रेड नहीं करता। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है इस देश का? क्या अनुशासन को मानने वाले या संयम को रखने वाले या धैर्य को रखने वाले जब तक सड़क पर उतरकर उपद्रव नहीं मचाएंगे तब तक इस देश में कोई ट्रेड नहीं करेगा। कोई सोशल मीडिया पर इन लोगों की बातों को सुना नहीं जाएगा। क्या मीडिया में इन सभी लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए बात नहीं कही जाएगी? क्या ये किसी दूसरे देश के हैं? ये बड़ी विचित्र विडंबना है इस देश की। इस मामले को लेकर जब एक सांसद अपनी बात को लोकसभा में उठाते हैं, श्री महाबली सिंह जी, सभापति महोदय, सहारा समूह में देश के करोड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसा को बचत करके इन्वेस्ट किया था, जमा किया था महोदय। उनकी मैच्योरिटी भी पूरी होने के बाद आज करीब 12 साल से सहारा समूह के देश भर के निवेशक धरना, आंदोलन, अनशन, प्रदर्शन करते करते महोदय कम से कम जो जमा किए हुए हैं सभापति महोदय, आंकड़ा के अनुसार जमा किए हुए लोग इलाज के अभाव में अपनी बेटी के शादी करने के लिए जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल पाया, जिसके चलते अब तक हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं देश में। लेकिन इसके बाद भी आज तक सहारा समूह ने इन्वेस्टरों को पैसा आज तक नहीं मुहैया करा पाई महोदय। जबकि स्थिति है महोदय कि जो
सहारा समूह है, जो हमारी सरकार है, एसएबी, सुप्रीम कोर्ट, सहारा के मामले में फंसी हुई है। और जो इस देश के सहारा समूह में जो निवेशकों ने पैसा किया, वो पैसे के अभाव में आज खाने बिना महोदय मर रहे हैं। इसलिए महोदय हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि देश के जो आम गरीब जनता है उसका क्या गुनाह है महोदय। उसने तो अपना पैसा जान करके इसलिए इन्वेस्ट किया था कि ये सरकार का एजेंसियां हैं, ये पैसा मेरा डूबेगा नहीं। लेकिन उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार उन इन्वेस्टरों को पैसा दिलाने में अपने को असमर्थ साबित हो रही है, जिसके चलते आज बहुत बड़ी स्थिति दयनीय है। इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टरों को, जहां तक सवाल है महोदय, मुझे जानकारी है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टर यूपी और बिहार के हैं। यूपी के कम से कम महोदय, एक मिनट, बहुत गंभीर मामला है, यूपी के कम से कम 85 लाख लोगों ने 2200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। बिहार के 55 लाख लोगों ने 1500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। इनमें से कितने लोग पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ दिए महोदय। इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कुल काम, सब काम छोड़ करके महोदय आप ऐसी अपील मत कीजिए। माननीय सांसद, ऐसी सबका अपना विवेक है, सभी माननीय सदस्यों का। अध्यक्ष महोदय, आप भेज दीजिए स्लिप, आप अपनी स्लिप भेज दीजिए। तो 542 सांसदों की उस संसद में केवल एक व्यक्ति ही पूरे हिंदुस्तान भर की आवाज को उठाने का बीड़ा उठा के रखा है। बाकी के जितने भी सांसद उस संसद में अपनी बात को रखने के लिए पहुंचते हैं तो सहारा के दुख दर्द को लेकर या सहारा के कार्यकर्ताओं को लेकर या जमाकर्ताओं को लेकर उनके पास एक शब्द नहीं है। ये बड़ा सोचने का विषय है। आइए हम सब मिलकर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जमाकर्ता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सब मिलकर एक सोशल वार का शुरुआत करते हैं। चाहे आप भले ही कुछ लिखना नहीं जानते हो, चाहे आप भले ही कुछ बोलना नहीं जानते हो, मगर जो लिख रहा है, जो बोल रहा है, उसको अपने परिक्षेत्र के विधायक के पास, अपने परिक्षेत्र के सांसद के पास किसी न किसी माध्यम से उनके पास उस बातों को पहुंचाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से जरूर पहुंचाएं, जिससे कि आपकी आवाज जो बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है लोगों को, वो इतनी विशाल बन जाए जिससे उनको आपके दुख दर्द को सुनने के लिए मजबूर होना पड़े। और ये होगा तभी जब आप सामूहिकता का बल दिखाएंगे। 4-6 लोग, 10-20 लोग सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखते हैं, लिखते हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक समूह जब किसी चीज पे लगेगा तो निश्चित रूप से अपनी बात को उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जो इस मामले को लेकर अभी गंभीर नहीं है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट पर अटूट विश्वास करते हैं। हम अपने जितने भी कानूनन प्रक्रिया है उन सब पर बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। लेकिन वो जो ताकतवर लोग हैं, जो समस्या को आगे बढ़कर सुलझा सकते हैं, जो 10 करोड़ लोगों की आवाज को सुन सकते हैं, जो 12 लाख लोग जो बेरोजगारी के कगार पे हैं, उन लोगों की आवाज को सुन सकते हैं, उन तक तो हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और ये होगा तभी जब आप जाग जाएंगे। और जागने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोड पर उतरकर उपद्रव करिए। जागने के लिए हमारे पास बहुत और भी संसाधन हैं। जैसे कि मैं पिछले 2 वीडियो से लगातार कह रहा हूं कि संसद में जाने वाले प्रत्येक सांसद के पास आप अपनी बात को अपने जमाकर्ताओं के साथ जाकर कहिए, तो वो लोग आपकी आवाज को जरूर सुनेंगे, अपनी बात को जरूर सुनेंगे। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी अपना दूध नहीं पिलाती। तो आप अपनी बात को रखने के लिए क्यों पीछे छूट रहे हैं? आप अपनी बात को क्यों नहीं आगे बढ़ा के रख सकते हैं? एक व्यक्ति न्याय की गुहार करता हुआ, न्याय की मनुहार करता हुआ परम धाम को सिधार गया।
लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। तो क्या हम केवल एक एक करके इसी तरीके से गुजरते चले जाएं? कोई न्याय नहीं मिलेगा। हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि आपकी आवाज को तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से उठाकर उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये बात भी परम सत्य है कि आपका भुगतान जितने भी लोग कष्ट में हैं उन सबका होगा जरूर, लेकिन ये सब आज की परिस्थिति में उन लोगों के हाथ में है जो सहारा से संबंधित नहीं है, उन लोगों के हाथ में है जो सरकार से संबंधित हैं, उन लोगों के हाथ में है जो न्यायपालिका से संबंधित हैं। अगर वो सहारा को वो पावर दे दें तो आपकी समस्या 15 दिन के अंदर निपटाई जा सकती है, लेकिन मजबूरी क्या है ये तो वही लोग जाने। जबकि सहारा के पास पूरा संसाधन है, ब्रांच है, वर्कर है, मैन पावर है, पूरा सिस्टम है, उसके बावजूद उसको ये अधिकार नहीं है। अभी पोर्टल पर ही जाने का अधिकार है। अभी सहारा हॉस्पिटल के बिकने की बात सोशल मीडिया में आई तो कोई बात नहीं है, ये सब आपका ही है। ये बिकने के बाद अगर भुगतान के इस्तेमाल में आता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जब आपके पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको बेचकर अगर पेमेंट कराने का सिस्टम अगर लागू किया जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सब कुछ करने के लिए तो तैयार थे। सहारनपुर परिवार के मुखिया भी यही कह रहे थे कि हमारे हाथ पैर तो खोलिए, मगर उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। आज बहुत विकराल स्थिति प्रत्येक शहर, प्रत्येक कस्बे में है, मगर कोई उस परिस्थिति के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि पूरे देश में इस व्यवस्था को लेकर आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर इस आक्रोश को रोकना है तो जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करने की तरफ अपने कदम बहुत मजबूती के साथ बढ़ाइए, क्योंकि अब कहीं बहुत ज्यादा देर नहीं हो जाए। सहारनपुर परिवार का कसूर अगर है तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको सजा जो भी मिलेगा वो मानने के लिए बाध्य है, लेकिन 10-12 करोड़ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कम से कम उनका तो सुनिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो तमाम ऐसे लोगों तक पहुंचेगा जो पावर में हैं, आपकी बात सुन सकते हैं। कृपया इसको जरूर उन लोगों तक पहुंचाइए। आपसे उम्मीद है कि अगर आपके हितों की अगर बात मैंने रखा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि तमाम लोगों तक ये बात पहुंचे। सोशल मीडिया पर लिखने से, सोशल मीडिया पर चंद लाइनों को लिखने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक हम सामूहिकता का बल नहीं दिखाएंगे। बहुत सारे लोग लिखते हैं, उसको देखने वाले लोग चंद लोग, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 लोगों के लिखने से या उसको फॉरवर्ड कर देने से नहीं कुछ होगा। इसमें लाखों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। इसको आप जरूर अपनाइए, जरूर अपनी आवाज को उठाइए, तो आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सहयोग करिए, जिससे कि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी बातों को लेकर आपके समक्ष आ सकूं। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। न ठिकाना न राखी इन दिशाओं में, जैसे एक कश्ती कागज की दरियाओं में बहती है। साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया। किसने जोड़े ये तिनके, किसने खोले द्वार विशाल। वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री। कभी न पद पर हारा है,
जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ पतझड़ में रहकर दिए वसंत, उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति, कान धरे, घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, ऊंचा करता है, मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल, ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभाग। खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो, तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।